नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिर मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित हूँ। हेल्थ विल नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल की तरफ से मैं योग गुरु आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज जैसा कि संडे है, आज से संडे के दिन हमारा योगा सेशन रहता है। फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ, जिसका नाम है कि कैसे हम अपनी करें, कैसे हम अपनी स्मरण शक्ति जो होती है, स्मृति जो होती है, जिसे मेमोरी बोलते हैं, उसे कैसे बूस्ट करें, कैसे उसे पावरफुल बनाएं। तो आज इसको हम थ्रू दी योगा कैसे अच्छा रख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो उसके संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें उस चीज़ से रिलेटेड लेकर आया हूँ कि कैसे योगा काम करता है हमारी मेमोरी के ऊपर। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है। मेमोरी जो भी है, हम जो भी विचार करते हैं, सोचते हैं, जो भी स्टोरेज हैं, वो हमारे ब्रेन में स्मृति में ही कहीं ना कहीं जाकर फीड होते हैं, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। तो यही चीज़ किसी की वीक होती है और किसी की अच्छी होती है, किसी की थोड़ी बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइप के डिफरेंसेस हमें मेमोरी में, स्मृति में देखने को मिलते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या है? जैसा कि जो हमारी मेमोरी है वो हमारे कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए पर ही डिपेंड करती है, जो कि एक प्रोटीन सेल्स है। इनसे ही मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उसी टाइम से हमारी मेमोरी पावर जो भी है उसका निर्धारण वहीं पर हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से भी पता चलता है कि जब हम एमआरआई वगैरह इस टाइप के जो सीटी स्कैन कराते हैं ब्रेन के, उसमें पता चलता है ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखकर कि आपकी स्मृति किस तरह की होगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है और प्रूव भी किया हुआ है कि इस तरह का अगर ब्रेन होगा तो आईक्यू लेवल है, जो भी है, मेमोरी है, ब्रेन से रिलेटेड ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो योगा कैसे काम करता है मेमोरी के ऊपर? तो जब हम बात करते हैं योग की, तो जैसे कि साइंटिफिकली सबको जानकारी होगी कि हमारे ब्रेन में एक वेगस नाम से एक नर्व है, जो हमारे जितने भी सेंसरी जो फंक्शनिंग है उनको एक्टिव कर रखने में, उनसे रिलेटेड कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचाने में, ये सब काम हमारी वेगस नर्व हमारे शरीर में करती है, जो कि हमारे क्रेनियल रीजन में सबसे बड़ी नर्व्स है बॉडी की। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें भी सबसे बड़ी जो नर्व है वो है वेगस नर्व, जो हमारे जितने भी सेंसरी फंक्शनिंग है उनको प्रॉपर रूप से चैनलाइज करने में हेल्प करती है। और ब्रेन में ही एक स्थान है हमारा हिप्पोकैम्पस करके, वह हिप्पोकैम्पस हमारे वेगस नर्व से कनेक्ट है। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है वो हमारे गर्दन के पीछे जो मेड्यूला वाला जो भाग है वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं मेमोरी का रिलेशन उस हिप्पोकैम्पस से भी होता है। तो इन सब पे योगा कैसे इफेक्ट करता है, तो वही प्रोग्राम आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक आसन बताऊंगा जिनको करने से हम अपनी मेमोरी को ठीक रख सकते हैं। और ये भी बताऊंगा साथ में कि उन आसनों को कौन लोग नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कई लोगों को, तो जरूरी नहीं कि वो सारे आसन वो लोग भी कर पाए। तो उन लोगों के लिए भी वे सिंपल आसनास हैं जो आपकी मेमोरी को ठीक रख सकते हैं और उसे बूस्ट कर सकते हैं। ये तो ही आसनों की बात। उसके बाद हम आएंगे प्राणायाम के ऊपर। और प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमारी मेमोरी को ठीक रख सकते हैं। जैसे जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, जिनका ग्रोथ डेवलपमेंट का पीरियड चल रहा होता है इस टाइम पर, उनके लिए इस टाइम पर योगा बहुत हेल्प करता है। तो योग में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ फोकस होगा हमारा आसन और प्राणायाम के ऊपर। बाकी चीज़ें मैं आपको वर्बली बताऊंगा जिनको आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी योगा टीचर के सानिध्य में। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले हम स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। आप लोग अपना स्थान चूज कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। किसी भी सुख आसन में बैठ जाएंगे। जो लोग जमीन पर बैठ सकते हैं जमीन पर बैठिए, चेयर या बेड पर बैठते हैं तो चेयर और बेड के ऊपर बैठिए।
कंफर्ट होकर बैठिए, बी कंफर्ट। 3 से 4 बार गहरे लंबे श्वास लेते हुए अपने शरीर को स्थिर और रिलैक्स होने दीजिए। अपनी पूरी शारीरिक जागरूकता बनाए रखें, पूरी तरह से अवेयर रहें अपनी बॉडी के और माइंड के प्रति। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ मेरी आवाज को सुनते जाएंगे। अपने ईयर्स को एक्टिव रखिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने लेकर आ जाएं। तीन बार ओमकार चैंटिंग करेंगे और मंत्र चैंट करेंगे। उसके बाद हम अपने सेशन को आसनों के द्वारा शुरू करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। स्टार्ट ओमकार। Again, take a deep breath in. Last time, take a deep breath in. मंत्र चैंट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंट की वाइब्रेशंस को अपने इनर माइंड्स में महसूस कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए उन वेव से, उस एनर्जी से। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में अच्छे से रब कीजिए। एक गर्माहट पैदा कीजिए दोनों हथेलियों में और अपने चेहरे को एवं आँखों को हल्का सा मसाज दीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे से आंखें खोल लीजिए। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जो भी मुझे देख पा रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम आसनों से। तो सबसे पहले जो आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन कैसे करते हैं उसकी विधि को आज हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके करने का तरीका क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसको सीखेंगे। तो पश्चिमोत्तान आसन के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है या जिन लोगों का हाल ही में हार्निया का ऑपरेशन हुआ है या जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वे लोग इस आसन को नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा जो आज का सेशन है वो कहीं ना कहीं मेमोरी पावर को इंक्रेज करने के लिए है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करता है पश्चिमोत्तान आसन जो अपनी स्मरण शक्ति को, मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उसे दुरुस्त रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको दंडासन पोजीशन में इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों पैर सामने की तरफ फैला लीजिए, सीधा रख लीजिए। पैरों को घुटनों से बेंड नहीं करना है, सीधा रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से ले जाते हुए सिर के ऊपर इस प्रकार लेकर आइए। गर्दन सामने रहेगी इस प्रकार से। और एक्सहेल करते जाना है। पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचना है। पेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा, एयर अंदर नहीं रुकेगी।
और लोअर बैक से धीरे 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 फॉरवर्ड बेंड करते जाइए अपने आप को, और अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को कैच कर लीजिए, और जहां तक आप इजीली जा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही जाएं, कोई ताकत या जोर ना लगाएं। तो जो लोग इजीली कर सकते हैं वे लोग अपने फोरहेड को अपने नी से पूरी तरह से टच कर लीजिए इस प्रकार से, और आपकी जो एल्बोज है वो जमीन से टच इस प्रकार से। कुछ देर इस आसन में रुकिए, स्टार्टिंग में 20 से 30 सेकंड्स रोकिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और 3 से 5 मिनट तक इस आसन को होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए। धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना है, एक दिन में नहीं करना है। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। दंडासन पोजीशन में रिलैक्स करेंगे कुछ देर। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद, आधा मिनट 20 सेकंड रिलैक्स करने के बाद फिर से इस आसन को रिपीट करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसन कैसे हेल्प करता है हमारे मेमोरी को इंक्रीज करने में। होता क्या है, हमारा जो प्रेशर है वो कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमारी अवेयरनेस हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि बॉडी के जिस पार्ट पर जो भी खिंचाव आ रहे हैं वहां पर पूरा फोकस कीजिए। बॉडी में कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वहां पर पूरी अवेयरनेस बनाइए, क्योंकि हमारे आसनों का मेन उद्देश्य ही वही है कि हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। और अवेयरनेस कब बढ़ेगी, जब हम उस चीज को ध्यान से करेंगे। जितना ध्यान से करेंगे, जितना स्लोली स्लोली एक रिदम में करेंगे आसन को, उतने ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज की तरह किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी आसनों में कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे करने से पहले। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने में पश्चिमोत्तानासन हेल्प करता है। होता क्या है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा बहिर्कुंभक लगता है, जिसको हम आउटर रिटेंशन बोलते हैं। तो हमारा जो भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हमारे पेट वाले भाग पर और हमारे थ्रॉट रीजन पर। और बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेचिंग्स हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, आपके लेग्स की सभी मसल्स में हो रही हैं, बैक की सारी मसल्स में स्ट्रेचिंग हो रही है। मतलब बॉडी का जो पीछे का भाग है वो पूरी तरह से खिंच रहा है, और बॉडी के आगे के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनमें कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है। हर एक आसन में यही होता है, एक बॉडी पार्ट्स में एक साइड में कॉन्ट्रेक्शन आता है तो एक साइड में पूरा स्ट्रेचिंग आता है। ये स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन को ध्यान देते हुए हमें आसन का अभ्यास करना है। तो मेमोरी पर कैसे इफेक्ट करता है, जैसा कि योग में बताया गया है, अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना है। जब हम आसन कर रहे हैं तो पेट पर प्रेशर आ रहा है और बहिर्कुंभक लगा हुआ है, श्वास बाहर रुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद अपान वायु जब ऊपर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्राण वायु को भी ऊपर उठाती है। एक कॉन्सेप्ट है योगा का। प्राण, जब हम प्राण वायु के बारे में पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है कैसे हेल्प करते हैं आसनास। तो इस प्रकार से हेल्प करते हैं कि हमारी अपान वायु प्रेशराइज्ड होती है अंदर और प्राण वायु उसको प्रेशर देती है, तो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो कहीं भी यदि कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्लियर होते हैं, और ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं तो उसमें से जो प्राण और ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से होता है, सुचारू रूप से होता है, और हमें अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों की हेल्प मिलती है। तो ऐसे इफेक्ट करते हैं आसनास, और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन तक भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है, जिससे वहाँ की जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम करती हैं और हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में भी मदद करती हैं। तो ये आसनों के फायदे हैं।
कि कैसे हेल्प करते हैं मेमोरी को या किसी भी डिजीज को या किसी भी ऑर्गन्स को ठीक करने में। ठीक है, तो ये तो हुई पश्चिम उत्तानासन की बात। इसे सिंपली सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आसन है हमारा वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन हम लेट कर करेंगे इस प्रकार से। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर उसे बाय पार्ट आपको समझाऊंगा। सबसे पहले लेट जाएंगे इस प्रकार से, सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैर आपस में मिले हुए। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वे लोग इस आसन को ना करें। लोअर बैक का प्रॉब्लम है वे लोग भी ना करें। जिन लोगों को आंखों का कोई सीवियर प्रॉब्लम है वे लोग भी ना करें, क्योंकि इन सब आसनों को करने से ब्लड का जो फ्लो है वो अपवर्ड होता है, ब्रेन तक होता है। इसीलिए ऐसी कोई समस्या होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन वाले भी ना करें। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास करें। दोनों पैर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बटक्स को भी लिफ्ट कीजिए। इस प्रकार से लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट कीजिए और अपने लोअर बैक पर दोनों हाथ की हथेलियों को पूरा सपोर्ट दीजिए इस प्रकार से। इस आसन को भी 1 से 2 मिनट तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे इस प्रकार से। पैरों को सीधा जैसे आसन में गए थे वैसे ही आसन में वापस आएंगे। तो इस आसन को हमें 2 से 3 बार करना है होल्डिंग के साथ। इसे बोलते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के फायदे क्या होते हैं, जब हम कैसे मतलब हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है सर्वांगासन, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दे देता हूँ। होता क्या है, जब हमने सर्वांगासन किया तो जो भी हमारी डाउनवर्ड एनर्जी है, एनर्जी से ही हमारा पूरे शरीर का फंक्शन चैनलाइज होता है। ये बात तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने इस आसन को किया सर्वांगासन को, तो ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड हुआ, यानी कि हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ा। और ब्रेन की तरफ की जितने भी हमारी नर्व्स हैं, जिन्हें नाड़ियाँ भी बोलते हैं योग की भाषा में, वो कहीं ना कहीं उनमें प्राण का फ्लो और ब्लड का फ्लो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। बॉडी एक्टिव हो जाती है। और ब्रेन की नब्ज नाड़ियाँ अगर एक्टिव हो जाती हैं तो पूरे शरीर में एक्टिवेशन बढ़ जाता है और पूरा अवेयरनेस बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ब्रेन शांत होता है। नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होते हैं इन सब आसनों के डेली प्रैक्टिस करने से। एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। इसे अपनी डेली रूटीन का, डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिए 15 दिन गैप कर दिए तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते भी हैं पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने डेली लाइफ में इन सब आसनों को शामिल करना है और अपनी मेमोरी को, अपनी स्मृति को बहुत अच्छा रखना है। मेमोरी पावर जिससे हमारी बूस्ट रहेगी हमेशा। ज़्यादातर समस्या आती है जो बच्चे हैं, ग्रोथ हो रहा है जिन लोगों का, जो एडल्ट हैं, और या फिर मेमोरी की जो समस्या है वो ज़्यादातर एजेड पर्सन्स को आती हैं, क्योंकि एक एज के हिसाब से भी बॉडी में बहुत सारे हमारे कहीं न होने लगते हैं जिसके कारण भी मेमोरी लॉस होती है। तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये आसना हेल्प करेंगे जिन्हें एक उम्र पर भूलने की जो बीमारी हो जाती है, कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं वो होने लगता है। तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। धीरे धीरे आपके जो भूलने की आदत है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इम्प्रूव हो रही है। आपको खुद से पता चलेगा प्रैक्टिस के बाद। तो प्रैक्टिस कीजिए इन आसनों का। इसके बाद आएंगे हम शीर्षासन के ऊपर। शीर्षासन एक एडवांस प्रैक्टिस है। इस आसन को करने के लिए मैं पहले बोल देता हूँ कि विदाउट, जो लोग नहीं कर पाते हैं, विदाउट वॉल सपोर्ट ना करें, और जो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक टॉवेल ले लीजिए इस प्रकार का, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा बड़ा टॉवेल भी ले सकते हैं। फोल्ड कर लिया इस टॉवेल को हमने 4 बार और इसे नीचे रखना है।
शीर्षासन जिसे हम अपने सिर से करते हैं उसे बोलते हैं हम शीर्षासन। अब कैसे करना है थोड़ा सा हम इसके करने के तरीके को समझेंगे जिससे हम अपने बॉडी को बैलेंस कर पाएं। तो सबसे पहले वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। टॉवेल को सामने की तरफ रखिए मैट्स के ऊपर। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए इस प्रकार से, और आपकी जो एल्बोज हैं वो अपने दोनों घुटनों के सामने रखिए इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सामने रखिए, हल्का सा वाइड कर लीजिए एल्बोज को। रखना हमारे नी के लेवल पर ही है दोनों हाथों को इस प्रकार से। ठीक है, अब उसे वाइड करने के बाद जो आपका सिर का बीच वाला भाग है उसे टॉवेल के ऊपर लेकर आएंगे, और सिर का जो पीछे का भाग है उसे दोनों हाथों से सपोर्ट देना है इस प्रकार से, जिससे बैलेंस ना बिगड़े। एक बार मैं करके बताता हूँ। और इस आसन को करना है 2 से 3 मिनट, 1 मिनट तक होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में। और जब हम वापस आएंगे तो हमें एकदम से उठकर नहीं बैठना है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो पूरा बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो पूरा सिर की तरफ चले जाता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वे लोग ना करें इस आसन को। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वे लोग भी इस आसन को ना करें। जिनके आंखों में कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हैं वे लोग भी इस आसन को ना करें। ठीक है, बाकी सभी लोग इस आसन का अभ्यास कीजिए। जो बच्चे हैं वे लोग जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस आसन को जब हम वापस आएंगे रिटर्न करेंगे तो उसके बाद हमें सीधे उठकर ऐसे वज्रासन में नहीं बैठना है कभी भी। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि ब्लड फ्लो पूरा ब्रेन की तरफ होता है, सिर की तरफ होता है। तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें शशांक आसन में इस प्रकार से लेट जाना है। बस रिलैक्स होकर अपने फोरहेड को जमीन पर ही रखना है। ठीक है, चलिए शीर्षासन का अभ्यास करते हैं एक बार सभी लोग। जो पोजीशन बताइए वो पोजीशन ले लीजिए इस प्रकार से। अपने सिर को टॉवेल के ऊपर लेकर आइए। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, घुटने से सीधा करें और बैलेंस करें अपनी बॉडी को। दोनों पैर धीरे धीरे सीधे करते जाइए ऊपर की तरफ। पूरे पैर सीधे कर दीजिए, घुटने मोड़ने नहीं है। बैलेंस कीजिए, सामने किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। आंखें खोलकर रखिए। धीरे धीरे घुटनों को बेंड कीजिए। धीरे से दोनों पैर वापस नीचे लेकर आ जाएं जैसे गए थे। पूरा बैलेंस बना के रखें और शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए। गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने फोरहेड को जमीन से टच करके रखें 1 से 2 मिनट। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। किसी को यदि चक्कर जैसा लग रहा हो तो शवासन में लेट जाएं आंखें बंद करके, क्योंकि पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो पूरी तरह से उल्टा हो जाता है इस आसन में। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कुछ लोगों को चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या सिर घूम रहा है, तो सब आसन में रिलैक्स कीजिए 5 to 10 मिनट्स। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ब्लड जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे उसका फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, तो चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम डेली अभ्यास नहीं करते हैं इन सब प्रैक्टिसेस का, तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी।
धीरे से उठकर बैठ जाएं, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। तो आज हमने बात की इन 3-4 आसनों के ऊपर। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन और सर्वांगासन और आपका शीर्षासन। इन 3 आसनों पे हमने आज चर्चा की। और भी आसनास हैं मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन हम इन तीनों आसनों को भी अगर कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में तो बहुत अच्छा होगा मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। वॉल सपोर्ट के साथ शीर्षासन कीजिए, वॉल सपोर्ट के साथ सर्वांगासन कीजिए और पश्चिम उत्तान आसन को भी धीरे धीरे कीजिए। अगर फोरहेड नी से नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। और इन सब आसनों से सिर्फ आपको मेमोरी इम्प्रूव होगी ऐसा नहीं, इन आसनों के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी हेल्प होगा इन सब आसनों से, उसमें भी हेल्प करते हैं ये सब आसन। बहुत सारी डिजीज़ में हेल्प करते हैं। जिनके बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी का मसल्स काफ़ी स्टिफ्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं ये सभी आसनास। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो एक प्राणायाम मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि उस प्राणायाम से हम कैसे अपने आप को, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। नाम सभी ने सुना होगा और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते भी होंगे डेली, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, भ्रामरी प्राणायाम के बारे में नहीं पता है कि उसे करते कैसे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा इसको करने का तरीका। इसमें सबसे पहले आपको अपने हाथों की उंगलियों से षडमुखी मुद्रा बनाना सीखेंगे। पहले सुनना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। पूरा समझ लीजिए। अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है। कानों को बंद इसीलिए करना है कि हमें बाहर की आवाज़ नहीं सुनना है, ठीक है। देन हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, पहला उंगली, उसे अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखना है। आंखें जब बंद रखेंगे उस टाइम पर इस प्रकार से हल्का सा प्रेशर देते हुए। देन मिडिल फिंगर दोनों नोस्ट्रल्स के साइड में इस प्रकार से रखना है। सिर्फ आपको रखना है, नोस्ट्रल्स को बंद नहीं करना है मिडिल फिंगर से। देन जो हमारा रिंग फिंगर है वो हमारे अपर लिप्स के ऊपर, और जो स्मॉल फिंगर है वो हमारे लोअर लिप्स के ऊपर, इस प्रकार से षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। षडमुखी मुद्रा बनाने के बाद हमें इनहेल करना है थ्रू दी नोज। पूरा श्वास अंदर भरेंगे और वो हमारा एपिग्लोटस, जिसे हम कंठकूप बोलते हैं, यहाँ से जब हम एक्सहेल करेंगे तो वाइब्रेशंस क्रिएट करना है अपने थ्रॉट रीजन से। इस प्रकार से कैसे, जैसे हमिंग बर्ड गाना गाती है, हमिंग बर्ड का साउंड सुना होगा सभी ने, ऐसे इस प्रकार से जब हम साउंड क्रिएट करते हैं अपने थ्रॉट रीजन से, तो यहाँ से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं हमारे फोरहेड और हेड की तरफ, जहाँ पर हमारा अंदर ब्रेन भी है। तो इसके जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उससे हमारे ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, उनमें भी वो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। तो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं तो वहाँ के जो भी ब्लॉकेजेस या कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे रिमूव करने में ये प्राणायाम काफ़ी हेल्प करता है, जिससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। इसका अभ्यास हमें कितनी बार करना है, कितने राउंड्स करने हैं। एक बार इनहेल किया और एक्सहेल किया, हमिंग साउंड की तरह, हमिंग बर्ड के साउंड की तरह एक्सहेल किया, एक राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे 10 से 15 राउंड हमें प्रैक्टिस करना है डेली, और धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाते भी जाना है। एक वीक तक 15 से 20 राउंड किए, फिर दूसरे वीक में उस प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, उसमें 5 राउंड ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर 5 राउंड नेक्स्ट वीक में ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ऐड करते जाना है और आप 15 से 20 मिनट एक प्राणायाम का अभ्यास करना सीखिए। और ये तभी होगा जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी हम षडमुखी मुद्रा बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हाथों को पूरी तरह से इस प्रकार से रखते हैं, जैसे हाथों में दर्द होने लगता है, तो ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, ये जिससे आपके हाथ रिलैक्स रहेंगे और आप ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। 2 से 3 राउंड, 2 राउंड अभी प्रैक्टिस करेंगे,
समय कम है हमारे पास, तो 2 से 3 राउंड मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ किस प्रकार से। मेरे साथ अभ्यास कीजिए। षडमुखी मुद्रा बनाइए, अंगूठे से कानों को बंद कीजिए, देन इनहेल कीजिए, पूरा श्वास अंदर लीजिए, देन एक्सहेल करते हुए गले से हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए एक्सहेल कीजिए। Again inhale, धीरे से षडमुखी मुद्रा को रिमूव कर दीजिए। 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो ये तो बात हुई हमारे प्राणायाम की। अब मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या प्रैक्टिसेस हम योग में कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, और भी कई आसनात हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपका हल आसन हो गए, आपका अधोमुख श्वान आसन हो गया, इन सब आसनों का भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। जानुशीर्ष आसन हो गए, ये मेमोरी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसके बाद प्राणायाम और कौन कौन से कर सकते हैं। आपका भ्रामरी प्राणायाम जो आज प्रैक्टिस किए वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने में। और हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है उस पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सभी लोग। सबसे पहले आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है। अगर मेमोरी को इम्प्रूव करना है तो मेमोरी क्या, पूरे शरीर की फंक्शनिंग को अगर ठीक रखना है तो आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है। तनाव यानी स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर रहना है, और इनसे दूर रखने में योगा आपको हेल्प करेगा। इसलिए अपने डेली लाइफ में योगा को शामिल कर लीजिए। जैसे आपके डेली लाइफ में खाना और आपको श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही अपने डे टू डे लाइफ को अच्छा रखने के लिए अपने लाइफ में योगा को शामिल कर लीजिए। इससे आपकी लाइफ और भी बेहतर हो सकती है। आप रोग मुक्त रह सकते हैं, अपने आप को डिजीज लेस रख सकते हैं थ्रू दी योगा। आपको किसी मेडिसिन या किसी ड्रग्स के ऊपर आश्रित ऊपर नहीं रहना पड़ेगा, उसको हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप डेली रूटीन में अपने योग को शामिल करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी को बूस्ट करने के लिए योगा में एक और टेक्निक है जिसका नाम है त्राटक। हम कभी अपने सेशन में उस प्रैक्टिस को भी मैं आप लोगों तक जरूर लेकर आऊँगा लाइव वीडियो के माध्यम से। तो त्राटक का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, त्राटक होता क्या है, आइस गेजिंग बेसिकली जिसको बोलते हैं। कैंडल के माध्यम से भी करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, और योग निद्रा का भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा डाइट में भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमें अपनी मेमोरी को ठीक रखना है तो हमें हल्के यानी कि लाइट फूड लेना चाहिए जिनमें फाइबर्स ज़्यादा हों। कफ और पित्त को बढ़ाने वाले फूड्स कम हों, फाइबर ज़्यादा हों। फल फ्रूट्स हैं जो हल्के, वेजिटेरियन लोग हैं, और हमें वेज खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि हैवी फूड में आता है। ठीक है, जो लोग बहुत शारीरिक वर्क करते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, एनर्जी वो पूरा अपना यूज कर लेते हैं। बाकी जो लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं वे लोग भी इतना हैवी फूड खाते हैं जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो वेजिटेरियन खाना ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए अपनी लाइफ को। ठीक है, तो ये तो हुई आज के सेशन में मेमोरी को बूस्ट करने की बात। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे। एंड करूँगा मैं आज के अपनी इस क्लास को यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश इस समय
एक भयंकर महामारी से गुजर रहे, जूझ रहे सभी लोग। तो अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और योग को फॉलो कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।